मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ संपन्न होता है, लेकिन उन्होंने जब विवाह हुआ तो एक शर्त रखी थी, एक पुत्र होते ही भी फिर से मैं वैराग्य धारण कर लूंगा, संतान होते वैराग्य ले लूंगा। लेकिन जैसे ब्याह संपन्न होता है, विवाह के बाद करदम मुनि जो है तपस्या में बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि जो है लग जाती है। देखिए माताओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए, पत्नियों का स्वभाव, पतिव्रता नारियां होती हैं। आजकल तो अगर 2 दिन के लिए पति शादी के बाद कहीं चले गए तो पता नहीं क्या स्थिति, कहते भैया पति ठीक नहीं, लेकिन कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। ब्याह हुआ तुरंत, लेकिन अपना श्रृंगार उतार करके देवहूति मैया पति की सेवा में सेवा करते करते वृद्धा को प्राप्त कर गई। इस प्रकार से निरंतर पति की इंतजार में जो है सेवा में लगी रही। कई वर्षों बाद जब समाधि खुली, उन्होंने देखा, अरे देवी तुम, अरे पश्चाताप भी किए, बोले मैं आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसी देवी इस संसार में अगर हो जाए तो संसार का जो है कल्याण ही हो जाए। कि सुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां मयमतीव सुहस्वदेहो, नावेक्षितं समुचितः क्षपितुं मदर्थे। बोले अरे मनुपुत्री बताओ, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, तुम क्या चाहते हो? देवहूति मैया कहती है, ये बताइए गृहस्थ को क्या चाहिए? केवल हम एक इच्छा है, एक संतान हो जाता आपकी दया से तो बहुत अच्छा रहता है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने मंत्र शक्ति के द्वारा एक दिव्य विमान प्रकट कर दिया। बताइए जो भी कामना करो, जहां भी जाना चाहो, उस विमान में बैठो, बोलो यहाँ चलना है, वो विमान ले जाएगा। लेकिन विमान बड़ा सुंदर है। देवहूति मैया को बैठने के लिए बोले तो बैठने में शर्माने लगी मैया। क्यों? शरीर जीर्ण शीर्ण था और वो स्वच्छ था। भाई गाड़ी सामने बढ़िया साफ सुथरा खड़ा होना और शरीर गंदगी हो तो बैठने का मन नहीं करता। गाड़ी गंदा हो, शरीर स्वच्छ हो तो बैठने का मन नहीं करता। तब उन्होंने समझ गए, संकल्प के द्वारा एक दिव्य सरोवर का निर्माण किया। ऋषि ने, करदम जी ने मंत्र के द्वारा 1000 कन्याओं को प्रकट कर दिया है वहीं पे मंत्र सिद्धि के द्वारा। और 1000 कन्या जो है देवहूति मैया का दिव्य उद्दन लगा करके जो है औषधियों से लेपन किया है, युवती दिखने लगती है, दिव्य देह जो है चमचमाने लगता है। कई वर्षों तक दोनों भोग विलास आपस में की भ्रमण करते रहे। एक की बात हुई थी, 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। जब ब्याह हुआ था क्या बोले थे, एक संतान होते ही हम क्या हो जाएंगे, फिर से बैराग ले लेंगे। 9 कन्या संतान हो गई। अचानक से ध्यान हो गया, अरे हम कितने मूर्ख हैं। एक की बात हुई थी, 9 हो गए, हम तो जा रहे हैं। लोटा अपना सब उठाए, लोटा सोटा उठाए, जाने लगे। देवहूति मैया पैर पकड़ ली, बोले स्वामी ये तो कन्या हुई हैं, विवाह के पश्चात ये तो सब चल देंगी, हमारा अवलंब जो है कौन होगा? एक पुत्र कम से कम होना चाहिए। तब उनको याद आया, हाँ हमारे भगवान ने मेरे को स्वयं कहा था कि मैं आपके घर आऊंगा। जैसे स्मरण हुआ, रुक जाते हैं। फिर क्या था, कुछ समय बाद कपिल भगवान का प्रागट्य जो है हो जाता है। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी आए अपने 9 ऋषि पुत्रों को लेकर। जब ऋषि पुत्रों को लेकर के आए, करदम जी बोले, एक मन में इच्छा, एक बात कहूं क्या? बोले बोलिए। बोले हमारे घर में 9 कन्या हैं, आपके पास 9 ऋषि हैं, हम चाहते हैं कि इनका ब्याह हो जाए। ब्रह्मा जी बोले हम तो यही चाहते हैं, हम तो सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं। फिर क्या था, 9 कन्याओं का विवाह जो है, कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, भृगु का जो है भृगु जी का विवाह ख्याति नाम की जो है कन्या से होता है। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह जो है संपन्न होता है। अब करदम जी बोले अब हम रुकने वाले नहीं हैं। करदम जी जाने लगे, देवहूति मैया ने रोका भी नहीं। देखिए
वैराग्य उच्च कोटि का वैराग्य है। हम लोग वैराग्य कब लेने की सोचते हैं? जब घर में लड़ाई झगड़ा खूब हो जाए, हैं बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए तब हम घर से भागते हैं, अरे घर रहने लायक नहीं है। लेकिन इनका इतना सुंदर घर है, येन संभाव्य मानेन प्रबंधांधम तमः प्रभु। देवहूति में यह कहती है, प्रभु संसार में जितना सुख भोगा है, ऐश्वर्य भोगा है, भोग विलास जितना किया है, उतना तो कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती, करने की बात तो और सोच भी नहीं सकती। लेकिन मेरे मन को आज भी शांति नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरे मन को जो है शांति मिले, मेरा मन जो है शांत हो जाए। कि तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वप्रीत संसार करो कुठारम। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वप्रीत संसार करो कुठारम। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। देवहूति मैया कहती है, मैंने सुना है कि तू साक्षात भगवान का अवतार है, तो मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर दे। और यहाँ पे कपिल भगवान ने 8 अध्यायों के अंतर्गत अष्टांग योग, सांख्य योग और अष्टांग योग का दिव्य निरूपण जो है किया है। कपिल भगवान कहते मैया इंद्रियों का तर्पण है विषय। इंद्रियां हमेशा किधर भागती है? विषय भोग की ओर भागती है। तो इंद्रियों को वहां से रोककर किधर ले जाना है? भगवान के चरणों में जोड़ना है। चाबी एक ही होती है, ताला में बंद करते हैं, एक चाबी को इधर घुमाओ उसी चाबी को तो बंद, और इधर घुमा दो ताला खुल जाता है। वैसे ही मन को जो है संसार की तरफ मोड़ दो, संसार की तरफ मोड़ दो बंध जाओगे, भगवान की तरफ मोड़ दोगे ताला जो है आपका खुल जाएगा। इसलिए माता जी ये मन ही जो है बंधन का कारण है। संसार में जैसे व्यक्ति को संग करोगे आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। बीड़ी पीने वाले के संग करोगे बीड़ी पीना सीख जाओगे। जुआ खेलने वाले के संग करोगे जुआ खेलना सीख जाओगे। गाली देने वाले के पास बैठोगे केवल बैठ जाओगे, कुछ मत करो, 2-4 दिन बाद आप भी 2-4 गाली सीख जाओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। जब साधु की बात बताई तो बोले भाई साधु की पहचान क्या है? कि दाढ़ी बढ़ाने साधु बनते हैं कि बढ़िया रंगा चंग कपड़ा पहन लिया उसे साधु बनते हैं? बोले नहीं, साधु की पहचान है। तो 5 विशेषता साधु की बता रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः शर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। साधु के 5 आभूषण हैं। कौन कौन से? पहले तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो। तितिक्षु किसे कहते हैं? सहनशील हो। हम लोग क्या है? स्वस्थ हो। हम लोग क्या है? अस्वस्थ हैं। स्वस्थ किसे कहते हैं? कि आपके ऊपर कोई अच्छा बुरा करे उसका प्रभाव आपके साथ आपके ऊपर ना पड़े। हम लोग क्या करते हैं? कोई हमको माला पहना दी, बड़े हम प्रसन्न हो गए, भैया इसने माला पहनाया, और कोई धक्का मार दिया, अरे बाबा थोड़ा किनारे चल, हम उसके ऊपर नाराज हो गए। मतलब सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो सामने वाला हमारे ऊपर जो व्यवहार करे उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तब हम स्वस्थ हैं। कि तुम हमको धक्का दोगे तब भी हम वैसे रहेंगे, और माला पहनाओगे तब भी हम अपने आप में स्वस्थ हैं। सम्मान करो, बाहर तो ऐसा नहीं है कि जो माला पहना रहे उसको सम्मान भी न करे, लेकिन अंदर से जो है श्रीमद् भागवत गीता में आया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख लाभ हानि में समान रहे। तो वैसे ही जो स्वस्थ हैं तितिक्षु होते हैं, ऐसे संत क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। और दूसरी विशेषता कारुणिका, इसलिए उनके अंदर करुणा होती है। संतों के अंदर करुणा कैसे?
हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कब दुखी होते हैं? जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम दुखी होते हैं। लेकिन संत जो है, करुणा क्यों आती है? दूसरे के दुखों को देख करके उनके अंदर करुणा आती है। तो संत कैसे होते हैं? करुणावान होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। सभी प्राणियों के अंदर जो है, प्राण जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर अपना ही भाव देखते हैं। ये मेरा है, ये भी मेरा है। हम लोग अपना पराया किसको मानते हैं? अपने घर के लोग, अपने नात रिश्तेदार मित्र। लेकिन जो संत होते हैं सब में बराबर देखते हैं। ये भी हमारा, ये घर वाले भी हमारे, बाहर वाले भी हमारे, और दुश्मन भी हमारा है। तो सुहृदः, सबके अंदर भगवान के दर्शन करता है। सुहृदः सर्वदेहिनां, इसलिए उसके कोई शत्रु नहीं होते। संतों के कोई शत्रु नहीं होते। शत्रु किसके होते हैं? भाई जो किसी की इधर उधर दो चार बात बुराई करता है तो उसके शत्रु बन जाते हैं। हम लोग बुराई करते हैं, अरे भैया वो व्यक्ति ऐसा है, किसी अपने संबंधी के बता दिए, कोई अपने करीबी का मित्र, ये अरे भैया मत बताना, वो व्यक्ति तो बहुत खराब है, अरे वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा 50 तो गुण गिना दिए। लेकिन आपने मना किया कि उसको मत बताना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं, मैं कहता हूं 10 साल बाद पहुंचे, लेकिन वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगा, चाहे आप कितने संबंधी को बताओ। तो जब आपकी बात दूसरे तक जाती है, दूसरे के विषय में आपने बुरा सोचा, तो आपका वो दुश्मन बन गया, भैया वो तो मेरा बुराई कर रहा है। लेकिन संत लोग जो है किसी के विषय में बुरा सोचते ही नहीं है, सबके विषय में अच्छा सोचते हैं। इसलिए अजात शत्रवः, उनके कोई जो है दुश्मन भी नहीं होते हैं। अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। कैसे? निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। जैसे सब में अपना भाव कैसे देखे? जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं, मुख है, नाक है, कान है, दांत है, हाथ है, पैर है। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि भोजन करते समय दांत से जीभ जो है कट जाता है। अब जीभ कट गया तो क्या करना चाहिए आपको? किसी ने आज तक क्या दांत को तोड़ा कि जीभ ने ये अकेला जीभ जो है और 32 दांत मिलकर के जीभ को काट दिया? तो क्या किसी ने आज तक अपने दांत को तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि जानता है ये भी मेरा है। अभी तो दर्द हो ही रहा है और दांत को तोड़ूंगा तो उसका भी दर्द होगा। यही भावना संतों को व्यापक रूप से हो जाता है। केवल अपने घर परिवार सगे संबंधी नहीं, जितने भी हैं, जैसे हम लोग अपने नात रिश्तेदार घर परिवार उसमें कष्ट मानते हैं, उनको कष्ट हुआ अनुभव करते हैं ना, तो संतों को व्यापक रूप से हो जाता है कि संसार में किसी भी प्राणी को कष्ट हो रहा है तो कष्ट जो है हमारा ही है। इस प्रकार से संतों के दिव्य लक्षण यहाँ पे जो है बताए हैं कि सबको अपना मानते हुए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए।